नमस्कार, न्यूज पोर्टल ट्रूथ विंग पर आपका स्वागत है। नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने के लिए तैयार हैं, इस बात की चर्चा है। नीतीश कुमार एक और प्रधानमंत्री पद के दावेदारी को लेकर पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे, विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे थे। लेकिन केसीआर ने और ममता बनर्जी ने जहां नीतीश कुमार को कोई महत्व नहीं दिया, केसीआर ने विपक्षी दलों की जो सभा की उसमें नीतीश कुमार को नहीं बुलाया। उसके बाद नीतीश कुमार अब देश भ्रमण छोड़कर गांव-गांव समाधान यात्रा में निकल गए हैं। यानी कहाँ वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, आज वे अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही समाधान यात्रा में निकले हैं। यह अलग बात है कि 17 सालों में उन्होंने बिहार के समस्याओं का समाधान किया या नहीं, यह जनता पर छोड़ देते हैं। वहीं नीतीश कुमार की स्थिति जो एनडीए में थी वह अब नहीं है। नीतीश कुमार पर आरजेडी के विधायक पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने कई आरोप लगाया। शिवानंद तिवारी सहित कईयों ने कहा आरजेडी के मंत्री रामचरितमानस को लेकर हमलावर है, जो नीतीश के स्वभाव के विपरीत है, वे असहज है। आज स्थिति यह है कि सुधाकर सिंह को यदि आरजेडी निकालती है तो उनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, वे बल्कि एक किसान नेता रूप में स्थापित हो जाएंगे और उनका एक वजूद बन जाएगा। पहले भी भाजपा में रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू का शीर्ष नेतृत्व भाजपा के संपर्क में है, इसके पीछे का निहितार्थ समझने की आवश्यकता है। जदयू में उपेंद्र कुशवाहा से ऊपर सिर्फ 2 ही नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ललन सिंह केंद्र में मंत्री बनने के लिए प्रयासरत थे, आरसीपी सिंह ने जगह ले ली। आज जो बिहार में राजनीतिक माहौल है उसमें नीतीश कुमार के लिए काम करना एक तरह से सहज नहीं है। नीतीश कुमार ने आरएस भट्टी को डीजीपी बनाया, जबकि आरजेडी की पसंद आलोक राज थे। वहीं महाधिवक्ता पीके शाही बन गए, जो आरजेडी के गले के नीचे नहीं उतरेंगे। अभी बिहार में गृह सचिव का पद 2 सप्ताह से रिक्त है, लेकिन इसके अलावा कई जिलों में डीएसपी संवर्ग के कई पद खाली हैं। 4 ऐसे एएसपी हैं जिनके बैचमेट ऑलरेडी एसपी हो चुके हैं, जहां रिक्तियां हैं। कुल मिलाकर कहे तो प्रशासनिक माहौल जो है वह अस्थिरता का है। सरकार चाहकर भी निर्णय नहीं ले पा रही है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का यह कहना कि जदयू के शीर्ष नेतृत्व बीजेपी के संपर्क में है, उसमें कोई न कोई दम है, सच्चाई है। बीजेपी नीतीश कुमार को अब दोबारा साथ मिलने कर चलने के लिए तो तैयार हो सकती है, लेकिन बिहार में अब नीतीश कुमार सीएम रहेंगे अगर एनडीए में आते हैं, इस पर संशय है। केंद्र में नीतीश कुमार को एडजस्ट किया जा सकता है, बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो, यह चर्चा है एनडीए खेमे में। चिराग पासवान को भी केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, इस बात की पूरी संभावना है। नीतीश कुमार के न चाहने के बाद भी जब एनडीए में थे चिराग पासवान मंत्री नहीं बने। तो जो माहौल है वह अब नीतीश कुमार के उस स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है कि जैसे पहले भी डिक्टेट किया करते थे। बीजेपी का अब एनडीए कुनबा को बढ़ाने के लिए यह प्रयास होगा। ये चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पुरानी पार्टी के साथ पुनः बीजेपी में शामिल हो जाए। मुकेश सहनी के साथ जो हुआ उसे भी वो अपने पार्टी के जो और बचे खुचे हैं उनके साथ वो आ जाए। यानी एक मैसेज देना चाहेगी बीजेपी कि उपेंद्र कुशवाहा का ये लव कुश समीकरण उनके साथ है, उसी तरह पिछड़ी जाति के मल्ला जाति उनके साथ हो सकते हैं। और आरसीपी एक अहम नाम, आरसीपी का नाम इसलिए कि नीतीश कुमार के शासनकाल में सबसे मुख्य किरदार वो थे, चाहे वह केंद्रीय खुफिया एजेंसी हो या जो अन्य। आरसीपी के जब भी जिले में मूवमेंट होती थी तो नज़र रहती थी कि वो किस अधिकारी को बुलाए, क्या बात हुई। आरसीपी के बनाए हुए ही कई जिलाध्यक्ष थे जो भी हटा दिए गए हैं। यानी आरसीपी जब आएंगे एनडीए में वापस तो उनके साथ एक बड़ी जमात होगी जो उनके समय में संगठन में पदाधिकारी रहे हैं। आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिन्हा की पुत्री है सहरसा में एसपी लिपि सिंह। आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ, चर्चा थी कि लिपि सिंह भी हटाई जा सकती हैं, लेकिन नहीं हटाई गई। ऐसे राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है उसके अनुसार आरसीपी सिंह के पास नीतीश कुमार के शासनकाल की कई अहम जानकारी है, राज है, और नीतीश कुमार चाहकर भी आरसीपी सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई
दमनात्मक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि आरसीपी सिंह का मुंह खुला तो भूचाल आना तय है। यानी भाजपा के जानकार बताते हैं कि बीजेपी अभी कोई जल्दबाजी में नहीं, वह चाह रही है कि जो गठबंधन है, महागठबंधन, ये और लंबा खींचे ताकि दोनों का यानी आरजेडी का भी और जदयू का जनाधार कमे। भाजपा के जानकार बताते हैं कि यदि तेजस्वी यादव ने गठबंधन न किया होता तो यह तय था कि 2025 के चुनाव में तेजस्वी को इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता, लेकिन 10 लाख की नौकरी और जो घोषणा तेजस्वी ने किया वह अभी 5 महीने में पूरा होते दिख नहीं रहा है। कहाँ पहली कैबिनेट में 10 लाख की नौकरी थी, अभी छात्रों पर, रोजगार मांगने वालों पर पटना में लाठीचार्ज हो रही है और तेजस्वी कहीं न कहीं जो उनकी रणनीति थी, जो घोषणा थी, उसे क्रियान्वित कराने में नाकाम है। आज आरजेडी का मनपसंद का न डीजीपी हैं, न महाधिवक्ता हैं और कई ऐसे अधिकारी थे जिन्हें उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव के सत्ता में आते ही उनके दिन सुधर जाएंगे, वह भी नहीं सुधरा। आगे आगे देखिए होता है क्या। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।